सिलेबस जीएनएम का और बीएससी नर्सिंग का एक ही चलता है, लेकिन जीएनएम में है तो मैम वो दोनों मिक्सर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का आता है मिक्सअप। और जो मैम बीएससी नर्सिंग का है तो वो केवल टोटल बस इंग्लिश आता है। अच्छा। यस मैम। और मैम जो जीएनएम है, जीएनएम करने के बाद हम लोग पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग ये सब बराबर हो जाता है। पेशेंट को इंजेक्शन देना, और अभी तुम लोग जच्चा बच्चा में है तो यहाँ पर डिलीवरी करवाना, पेशेंट को मतलब फ्लूइड लगाना, और इंजेक्शन होते हैं जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, और प्लस ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट सीरियस हो रहा है या कुछ भी तो उसकी केयर करना मैम। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। आज मैं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में हूँ और मैं आज बात करने वाली हूँ इससे पहले जो हमने बात की थी बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में, लेकिन इसके अलावा एक कोर्स होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स होता है जो 3 साल का कोर्स होता है। मेरे साथ जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स करने वाली कई नर्सेज मेरे साथ हैं। मैं उनसे बात करूँगी इस कोर्स के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में, कैसे आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है और एक हॉस्पिटल में मिडवाइफ की क्या इंपॉर्टेंस होती है, इसके बारे में बात करूंगी। सबसे पहले आप बताएं आपका क्या नाम है और आपने कहाँ से कोर्स किया है? गुड आफ्टरनून मैम, मैं रीता कुशवाहा, बिलोंग्स बेहूपुर कानपुर नगर। रीता, आपने कौन सा कोर्स किया है? मैम हमने जीएनएम किया है, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ से। अच्छा, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ और बीएससी नर्सिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम इसमें ये डिफरेंस है कि जो जनरल नर्सिंग है वो मैम 3 इयर्स का है और बीएससी नर्सिंग है वो 4 इयर्स का है। बीएससी नर्सिंग में हम लोग नर्सिंग ट्यूटर की मतलब क्वालिफाई करने के लिए वो कर सकते हैं। इसके बाद मैम जीएनएम है जो हम लोग क्लिनिकल ड्यूटी में असिस्ट कर लेते हैं। हम लोगों का मतलब जो वर्क होता है हॉस्पिटल में रह करके पेशेंट को असिस्ट करना और डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई दवा मेडिसिन उसको परमानेंट ट्रीटमेंट करना। अच्छा ये रीता, ये बताओ कि जीएनएम जो ये कोर्स है जनरल नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स, ये कितने साल का होता है और आपने कहाँ से कोर्स किया ये? यस मैम, ये 3 इयर्स का होता है और हमने इंटर क्रॉस करने के बाद में तुरंत एडमिशन डायरेक्ट लिया था, वो भी प्राइवेट कॉलेज से। मेरे कॉलेज का नाम मैम विमला नर्सिंग इंस्टीट्यूट हरदौली कानपुर नगर। अच्छा ये रीता, आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत सारे तो स्टूडेंट हैं जो नीट क्वालिफाई करते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं या फिर वो बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। आपने जीएनएम कोर्स क्यों चूज़ किया? मैम मेरे पेरेंट्स का मतलब एक एम्स था कि अपनी बच्ची को हम वो जनरल नर्सिंग में आकर के मेडिकल लाइन में ला करके उसको स्टाफ नर्स बनाना। इस वजह से मेरे पेरेंट्स का यही एक अहम रोल्स था। अच्छा रीता, ये बताओ आप किस ईयर में हैं और क्या यहाँ पे आपको इस हॉस्पिटल में आपकी वो इंटर्नशिप चल रही है? यस मैम, हम 3rd ईयर में हैं, फाइनल ईयर के बच्चे हैं मैम। यहाँ पे हम लोगों को इंटर्नशिप का मतलब ट्रेनिंग है 6 मंथ की। उसमें मैम हम लोगों ने मतलब जितने भी हाईलाइट में वार्ड हैं हर वार्ड में हम लोगों ने ड्यूटी की है। अब इस बार हम लोग मैटर्निटी में LLR 1 में हैं। वहाँ पे हम लोग सारे जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में है जहाँ पे हर एक मतलब वो डिलीवरी वाली जो लेडीज होती हैं उनको असिस्ट करना और उनको जो बेबी है उनके बेबी को असिस्ट करना और जो नर्स होती है उनके साथ में रह करके केयर प्रोवाइड करना, यही हम लोगों का मेन रोल है। अच्छा, देखिए मेरे साथ और भी स्टूडेंट है, मैं उनसे बात करूँगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता द्विवेदी है मैम। अच्छा अंकिता, आपने ये मिडवाइफ का कोर्स जीएनएम कोर्स क्यों चूज़ किया? क्योंकि मैम हमें स्टाफ नर्स बनना था, हमें मतलब पेशेंट की केयर करनी थी और मतलब मुझे ये मेरा रोल था कि हम स्टाफ नर्स बन के लोगों की केयर कर सकें। इस वजह से हमने ये कोर्स अच्छा अंकिता, अब आप भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, यहाँ पे आप हैलट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप कर रही हैं। आप बताइए हॉस्पिटल में एक मिडवाइफ की क्या इंपॉर्टेंस होती है? मैम मिडवाइफ की ये इंपॉर्टेंस होती है कि जो पेशेंट आते हैं उनकी केयर करना, उनकी मतलब उनसे आई कांटेक्ट अच्छा बनाना, और जब पेशेंट आता है डॉक्टर की मतलब जो डॉक्टर बोलता है कि नहीं पेशेंट को ये दवा देनी है, ये दवा देना, और मतलब मेन पर्पस होता है कि पेशेंट की केयर करना। अच्छा हाँ। अच्छा बताइए, आप लोग 3 साल का कोर्स कर चुके हैं। रीता आप बताओ आपको ये कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है? 3 साल का सिलेबस है, क्या क्या पढ़ाया? यस मैम, हम 3 इयर्स में सबसे पहले तो मैम फर्स्ट ईयर में जो है तो 3 सब्जेक्ट होते हैं मैम, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, एनाटॉमिकल और माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी न्यूट्रिशन। यस मैम, और साइकोलॉजी। और मैम सेकेंड ईयर में जब हम लोग आते हैं तो इसमें पीडियाट्रिक्स जो बच्चों से रिलेटेड सारे मतलब वो कॉम्प्लिकेशन वगैरह डिसऑर्डर वगैरह ये सब कुछ है। और मैम इसके बाद में हम लोग आते हैं 3rd ईयर में क्या एमएसएन जो मतलब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड ईयर का ही सब्जेक्ट है। और मैम 3rd ईयर में लास्ट ईयर जो हमारा फाइनल होता है उसमें मैम एमएसएन वो
OBG जिसमें मतलब ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी और मैम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, 2 मेन सब्जेक्ट चुने जाते हैं। Yes। अंकिता, आप बताओ, आप भी फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। आप अगर पूछूं कि एज ए थियोरेटिकल आपने होता ना एक बायोलॉजी की नॉलेज एक डॉक्टर को जो MBBS को दी जाती है, आप एज ए जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स करने के दौरान 3 साल में आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं? हेल्थ कम्युनिटी पढ़ा है मैम, और न्यूट्रिशन पढ़ा है, और फंडामेंटल लैब का पढ़ा है, OBG, हाँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, OBG, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये सारे कोर्स होते हैं मैम। अच्छा, मिडवाइफ का कोर्स करने के बाद जब भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक तरह से आपका क्लिनिकल एक्सपोजर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर आप क्या क्या ऐसे व्यवहारिक रूप से बताएं कि आप क्या क्या चीज़ें सीख रही हैं आप? मैम जो मतलब होते हैं जैसे कि पेशेंट को इंजेक्शन देना, और अभी तुम लोग जच्चा बच्चा में हैं तो यहाँ पर डिलीवरी करवाना, पेशेंट को मतलब फ्लूइड लगाना, और इंजेक्शन होते हैं जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, और प्लस ये होता है कि जैसे कोई पेशेंट सीरियस हो रहा है या कुछ भी तो उसकी केयर करना मैम। अच्छा रीता, आप जैसे यहाँ तो अभी तो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल में जब डिलीवरी हो रही होती है, एक प्रेग्नेंट लेडी आती है, क्या क्या केयर करना आपको सिखाया जाता है? यस मैम, हम उसमें सबसे पहले तो देखते हैं उसकी जो मतलब 9 मंथ तक का जो स्कोप होता है उसका, प्रेगनेंसी कंसीव होने से लेकर के 9th मंथ तक का। तो मैम उसमें 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैं होता है, सबसे पहले मैम पेशेंट बताओ क्या चीज़। हाँ बताओ मैम, सबसे पहले पेशेंट आता है तो उसकी फाइल चेक करते हैं, उसका नाम क्या, उसकी एज क्या, फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर जो भी चल रहा है, और कितने मतलब पहले कितने उसके बच्चे हो चुके हैं, और क्या दूसरा बच्चा है कि पहला बच्चा है, ये सारी चेक सबसे पहले उसका पेशेंट आता है तो फाइल में ये चेक करना होता, पता करना होता पेशेंट का। और उसके बाद उसका हम सबसे पहले पेशेंट का BP लेते हैं, पल्स चेक करते हैं कि उसका BP पल्स क्या चल रहा है। उसके बाद उसका अगर मतलब ब्लड चेकअप करने के लिए होना होता है तो उसका सैंपल लेते हैं। उसके बाद हम अगर पेशेंट को वीगो लगना, अगर डॉक्टर बताता है कि पेशेंट को वीगो लगना है तो हम लोग उसका वीगो लगाते हैं, फ्लूइड चलाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काम पेशेंट आने का यही काम होता है, फाइल चेक करना। अच्छा रीता, आप ये बताओ, जब आपने 3 साल का कोर्स हो गया, इंटर्नशिप कितने पीरियड की है ये? 6 मंथ की है मैम। 6 मंथ की। Yes, अच्छा, इस जच्चा बच्चा से पहले आपने कहाँ इंटर्नशिप में आपको क्या क्या आपने सीखा है? हमने तो वही जो हैलट में है न्यूरोलॉजिकल वार्ड, उसमें सीखा। ENT वार्ड में मैम ईयर नोज थ्रोट के बारे में सीखा, और उसमें जितने भी कॉम्प्लिकेशन जैसे टेकियोस्टोमी वगैरह और नेजल सेप्टम वगैरह, हीमेटोमा, ये सब इसमें मतलब हम लोगों ने यही कुछ सीखा है उसमें मैम। और जो उसमें 13-14 वार्ड है जो, तो उसमें मैम मेडिसिन वार्ड है, उसमें सारे एड्स, TB और अदर जो डिसीज होते हैं उनके पेशेंट आते हैं, उसमें ट्रीटमेंट करना सीखा है। अच्छा रीता, बताओ, आपने 3 साल का ये कोर्स किया, आपको क्या लगता है अब आप जब ये कोर्स करके निकलेंगी, आगे और कुछ पढ़ाई करने का और कोई डिग्री लेने का आपका इरादा क्या और क्या क्या डिग्री हो सकती है? यस मैम, हम GNM फाइनल के बाद में मेरे पेरेंट्स का मानना है कि ये अगर आपकी इच्छा है तो आप क्रॉस कर सकते हैं इसके बाद। और मैम हम तो सोच रहे हैं यही GSVM से इंट्रेंस एग्जाम निकालने के बाद में पोस्ट BSc नर्सिंग करने के लिए। अच्छा। और यस मैम, और यहीं पे हो करके कहीं जॉब कर सकते हैं। अच्छा, मतलब GNM का जनरल नर्सिंग मेडिसिन जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स करने के बाद आप फिर से एंट्रेंस एग्जाम करके आप PG नर्सिंग में आ सकते हैं? यस मैम, बिल्कुल। यस। अच्छा, PG नर्सिंग करने के बाद फिर क्या उससे आपके कैरियर में क्या फ़ायदा होता है? यस मैम, डिप्लोमा लेने के बाद में हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जॉब कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है उसमें जब मैम कम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसमें भी हम लोग जॉब कर सकते हैं, जैसे स्टाफ नर्स वगैरह, CHO, रेलवे स्टाफ नर्स, UPPSC स्टाफ नर्स और NHM वगैरह, ये सब हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। नर्सिंग करने के बाद हम MSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, उसमें डॉक्टर लग जाता है। अच्छा, PhD कर सकते हैं, MSc नर्सिंग करने के बाद हम PhD कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मतलब आप यहाँ पे कोर्स कर रही हैं, आप भी PG करना चाहती हैं, या अभी अगर आप तुरंत कोई JNM का कोर्स करने के बाद सीधे फील्ड में काम करना चाहे तो क्या करियर मिलता है, किस तरह का जॉब मिलता है? मैम अगर हम मतलब अगर जगह निकली संविदा वगैरह की तो मैम उसमें हम लोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट अगर निकली तो गवर्नमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को तैयारी करनी तो मैम तैयारी करता है। अगर किसी को फील्ड वर्क में जॉब करना है तो वही संविदा अगर जगह निकलती है तो उसी में किया जाता है मैम, हॉस्पिटल में, प्राइवेट जॉब मैम। अच्छा, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में और प्राइवेट नर्सिंग होम में आपको जॉब मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे सरकारी विभाग, कहाँ मिडवाइफ की ज़रूरत पड़ती है? PHC, CHC और मैम हैलट या फिर जैसे सब सेंटर वगैरह,
और विलेज सेंटर होते हैं जो, उसमें भी। जैसे आपने कहा कि रेलवे में भी मेडिकल की जरूरत पड़ती है, आर्मी में भी आर्मी हॉस्पिटल वगैरह में जरूरत पड़ती है। आर्मी हॉस्पिटल में जो ज़रूरत पड़ती है मैम, बीएससी नीट वाले एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में हो सकता है। हाँ यस मैम। यदि हम लोग जीएनएम करने के बाद में पोस्ट बीएससी नर्सिंग करते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के बाद मैम एमएससी नर्सिंग, पीएचडी हम लोगों के लिए भी ये वे चलता है। लेकिन जीएनएम के बाद में मैम हम लोगों के लिए क्वालिफाई करना पोस्ट बीएससी नर्सिंग अनिवार्य हो गया। अच्छा, यानी आप जब जीएनएम करेंगे तो उसके बाद अगर आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके एमएससी नर्सिंग कर लेते तो आपकी डिग्री का एक वैल्यू और बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मैम, वैल्यू बढ़ जाती है। और आप कोई भी मतलब उसमें मतलब इसमें कंपटीशन में हर फॉर्म नहीं भर सकते, मगर आप पोस्ट बीएससी करेंगे तो हर कंपटीशन में फॉर्म भर सकते हैं, और उसकी जगह भी कई सारी निकलती हैं। अच्छा रीता, एक बार फिर से आप मुझे बताइए, बहुत सारे स्टूडेंट एक्चुअली क्या होता है जब वो बीएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि सरकारी जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है। अब अगर लोग स्टूडेंट ये चाहते हैं कि चलो हम जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स करें, तो एक बार फिर से मुझे बताइए कि 3 साल के पढ़ाई के दौरान आपको क्या, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग और ये जीएनएम करने क्या डिफरेंस क्या है, तो क्या क्या पढ़ाई के लेवल में सिलेबस क्या क्या, आप टॉपिक्स बताइए। सिलेबस जीएनएम का और बीएससी नर्सिंग का एक ही चलता है, लेकिन जीएनएम में है तो मैम वो दोनों मिक्सर होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का आता है मिक्सअप। और जो मैम बीएससी नर्सिंग का है तो वो केवल टोटल बस इंग्लिश आता है। अच्छा। यस मैम। और मैम जो जीएनएम है, जीएनएम करने के बाद हम लोग पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेंगे तो एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग ये सब बराबर हो जाता है। और ये जीएनएम करने के बाद हम लोग बस एक ही नई मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, सीएचओ, जिसमें कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर होता है। अच्छा, आप जीएनएम करने के बाद कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं? नहीं मैम, ये तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए हो गया है। अभी तक तो था मैम, 2020 के पहले था, और सारे बैच जितने भी थे बच्चे उनका सबका क्वालिफाई हो गया था। लेकिन इस वजह से सरकार ने पता नहीं क्या चेंजेस ला दिए हैं कि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए अनिवार्य हो गया है। अच्छा, ये बताइए जीएनएम में आपने जैसे कहा कि आप लोग का डायरेक्ट एडमिशन हो गया था, क्या अब जैसे कि बीएससी नर्सिंग में कुछ कॉलेजेस अपने हैं जो कि अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाते हैं, अब ऐसा भी हो गया कि नीट के जरिए बीएससी नर्सिंग हो रहा है, आप ये बताओ कि जीएनएम में एडमिशन कैसे होता है, क्या इसके लिए भी कोई एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है? नहीं मैम, ये गवर्नमेंट कॉलेज में आप चूज करना चाहते हैं तो उसमें होता है मैम, एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। क्या एग्जाम होता है, उसका नाम? एग्जाम मैम बस जीएनएम के लिए वैकेंसी निकलती है, एग्जाम वो भी एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, डेट आती है मैम, उसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो भी इंटर लेवल का जो भी कोर्स होता है उससे पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ यस मैम, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो। अच्छा। और ये इसके बाद मैम अगर प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो उसमें मैम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा रीता, एक बार हमें फिर से बताओ कि 3 साल के कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, और आपकी बुक्स हैं जो आप कह रही थी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्या ये जो जीएनएम की बुक्स है वो हिंदी में होती हैं? यस मैम, मिक्सअप भी होती हैं और मेन हिंदी में भी होती हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं तो उनको नहीं मतलब ये कुछ भी आता है तो वो मिक्सअप करके पढ़ना चाहते हैं जैसे हम। और मैम इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले फर्स्ट ईयर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और साइकोलॉजी और मैम एनाटॉमिकल सब्जेक्ट होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब अगर हिंदी मीडियम के बच्चे मेडिकल लाइन में आना चाहते हैं तो उनके लिए जीएनएम एक अच्छा कोर्स हो सकता है? यस मैम, बिल्कुल आराम से। अच्छा, आप बताइए अंकिता, आपने कहाँ से 12th पास किया और आप किस मीडियम की स्टूडेंट रही हैं? मैम हम हिंदी मीडियम के स्कूल के रहे हैं और हमने विकास इंटर कॉलेज से हमने 12th पास किया था, और उसके बाद आपने कोर्स किया। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम जहानाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, तो आप बताइए, जब आप हिंदी मीडियम की स्टूडेंट है और आपने जेएनएम की पढ़ाई की तो कोई प्रॉब्लम आई? नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम हिंदी से हमें कोई चीज़ नहीं इंग्लिश समझ में आ रही तो हम हिंदी से पता कर लेते थे। अगर आप मतलब स्टूडेंट को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो टीचर्स भी पढ़ाते थे हिंदी से, और अगर वो तो मतलब बच्चे के ऊपर है कि वो हिंदी से पढ़ना चाहता है कि इंग्लिश से पढ़ना चाहता है, बाकी वो दोनों मिक्सअप होते हैं। अच्छा, ये बताओ रीता, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी, आपका जो 3 साल का जो कोर्स है ये इसमें आप तो चूंकि प्राइवेट कॉलेज से आई, तो क्या आपका फीस स्ट्रक्चर है और क्या आपको पता है कि सरकारी में कितना डिफरेंस है? यस मैम, सरकारी और गवर्नमेंट में अरे मैम प्राइवेट और मतलब ये सरकारी में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि सरकारी में जो होता है तो मैम एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में बच्चे उसमें एडमिशन लेते हैं तो उसमें फीस ना के बराबर होती है। मैम प्राइवेट कॉलेज में तो वो किसी भी बंदे से किसी भी तरह से कुछ ना कुछ मतलब डिफरेंट करके वो कर लेते हैं, तो
किसी किसी का पड़ जाता है मैम 75, 85, Annual? 90 एनुअल। अच्छा, यस मैम 3 ईयर्स में कम से कम अगर वो हॉस्टल में बच्चा रह रहा है तो उसका कम से कम आ जाएगा 3 लाख का खर्चा 3 नहीं मैम, हॉस्टल में रह वैसे तो पढ़ाई का मैम 1 लाख ऐसे हो जाता है। बाकी हॉस्टल में जो बच्चा रह रहा है तो 3 ईयर्स में मैम उसका 5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। अच्छा Yes, अच्छा, लेकिन आप कह रही हैं कि अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो पढ़ाई में ऐसा सिलेबस में बुक्स में कोई बहुत मुश्किल कोई नहीं नहीं, है। कोई मुश्किल नहीं मैम, अगर सब वो कुछ किसी भी कवर हो तरीके जाता से है मैम। मतलब उसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो टीचर्स भी उसी हिसाब से समझा देते समझा हैं। मैम, कोई लाइब्रेरी प्रॉब्लम नहीं हर एक आती। कॉलेज में लाइब्रेरी इशू और होती है तो लाइब्रेरी होती है मैम, तो उसमें हिंदी की बुक भी होती हैं और इंग्लिश की बुक भी होती है। अगर बच्चा जिस तरह से पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। अच्छा भाई, जो स्टूडेंट जिनका कि 12th में बायोलॉजी होता है उनके लिए ये जेएनएम का कोर्स आसान रहता होगा? बहुत ज़्यादा आसान रहता है मैम, क्योंकि उनको पता होता है कि बायो मैंने इंटर में कैसा कैसा सब्जेक्ट पढ़े हैं। जैसे कि मैम ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सारे सब कुछ यही होता है, क्योंकि बीमारियां इसी से हम लोगों को क्लिनिकल लाइन में लेकर के तो सब कुछ पता चल जाता है कि हमको आगे चल के कैसे कैसे फील्ड को सॉल्व करना है। अच्छा, तो आइए बताइए कि जैसे जेएनएम का कोर्स आपने किया, अब आपने कहा 3 इयर्स का करने के बाद आप 2 इयर्स का एमएससी नर्सिंग करेंगे ना अगर जेएनएम करने के बाद? जेएनएम करने के बाद मैम पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। जब पोस्ट बीएससी Yes, ma'am. नर्सिंग कर सकते उसके हैं? Yes, बाद ma'am. पोस्ट बीएससी नर्सिंग बाद एमएससी कर सकते हैं मैम। अच्छा, यानी जेएनएम करने के बाद आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग करेंगे, फिर आप एमएससी नर्सिंग एमएससी करेंगे? नर्सिंग करेंगे मैम। अच्छा। इसके बाद पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अच्छा, तो आपका रीता, आपका क्या ड्रीम है, क्या करने वाली है? मैम हमने तो सोचा कि जीएनएम फाइनल के बाद में डायरेक्ट यहीं पे जीएसवीएम से एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में पोस्ट बीएससी नर्सिंग करें, इसके बाद एमएससी नर्सिंग करें और क्लिनिकल ड्यूटी भी अटेंड करते रहें। बस यही मेरा एम है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनका कि गवर्नमेंट नर्सिंग होम में एडमिशन नहीं हो पाया, तो अगर वो मिडवाइफ का कोर्स करना चाहते हैं, आप इसका स्कोप कैसे देखती हैं? यस मैम, हम लोग वो चलता है उसका वेबसाइट में जाते हैं, ऑनलाइन देखते हैं कि किस कॉलेज में नीड है। सीट भी मिलती है मैम जीएनएम के लिए, जैसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी होते हैं बैच बाई बैच। तो कुछ बच्चों का जैसे फरवरी बैच में होता है उसका बैक ईयर लग जाता है, और कुछ बच्चों का जैसे है कि सितंबर अक्टूबर में होता है। तो मैम जिस टाइम पर एडमिशन हम लोग लेते हैं उसी टाइम पर मतलब अगले ईयर उसका एग्ज़ाम भी होता है ऐसे। तो हम लोग एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भी देख लेते हैं और वेबसाइट में जाकर उसको ऑनलाइन देख लेते हैं कि कब वैकेंसी की नीड है। नहीं रीता, मुझे बताओ, अगर लोग जो स्टूडेंट इस नर्सिंग फील्ड में आना चाहते हैं, आप उनको क्या मैसेज देंगे कि जो जेएनएम का कोर्स, जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स करना कितना सही रहेगा? मैम बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मतलब ये तो मैम डिसीज़ के अकॉर्डिंग घर में भी इतनी ज़्यादा बीमारियां चलती हैं कि हम लोग अपने घर में भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा मैम ये कोर्स करके। मेरी मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी डॉक्टर लाइन में हो गई है। अच्छा। और यस मैम। अच्छा, और बताओ अंकिता, आप बताइए, अगर ये जनरल नर्सिंग मिडवाइफ का कोर्स करना कितना कैरियर के लिहाज से आपको सही लगता है? मैम पहली बात तो ये चीज़ करने के बाद हम अपने घर पे भी केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, प्लस आसपास किसी को दिक्कत हो रही है तो उससे भी हम कुछ नॉलेज दे सकते हैं कि किसी को कुछ अचानक दिक्कत हो रही है तो मुझे कुछ तो नॉलेज, मतलब कुछ तो उसकी हेल्प कर ही सकते हैं हम लोग। और प्लस मैम जॉब के लिहाज से कितना से? जॉब के लिहाज से मैम अब अगर मतलब फील्ड वर्क में करना चाहते हैं तो मैम सब अच्छा लगता है मैम, कर सकते हैं तो मैम। यू आर हैप्पी, आप ये कोर्स करके आप खुश हैं, आपको लग रहा है कि आपका करियर अच्छा रहेगा? यस मैम, करियर भी अच्छा रहेगा और प्लस ये करके मैम खुशी मिलती है कि हम किसी के हम हेल्प कर पा रहे हैं मैम। पेशेंट की आप केयर कर पा रहे हैं। यस मैम। चलिए, थैंक यू। तो ये थे जेएनएम के स्टूडेंट्स, जो यानी कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफ के स्टूडेंट्स। और ख़ास तौर पे अगर आप हिंदी बेल्ट से आते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए इसमें भी बहुत अच्छा करियर हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस साल बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई किया था, लेकिन सीट्स कम होने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाया है। तो इसलिए आप जेएनएम का भी कोर्स के बारे में विचार कर सकते हैं। अल्टीमेटली आपको हॉस्पिटल में काम करना होता है, एज ए नर्स ही आपको अपनी सेवाएं देनी होती है। तो क्या करियर का स्कोप होता है, कैसे एडमिशन होता है, और 3 साल के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, इंटर्नशिप के दौरान किस तरह की ट्रेनिंग होती है, ये सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टूडेंट्स ने हमें दी है। और हम जल्दी ही किसी गवर्नमेंट नर्सिंग होम में जाकर भी आपको इस नर्सिंग से रिलेटेड कोर्सेज के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। अगर जेएनएम के बारे में आपका कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना।